हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल द रियल क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, दोहरी गणना की समस्या और इसके बचाव। क्या बचाव है और ये समस्या क्या है। सबसे पहले इसी के बारे में समझ लेते हैं हम कि ये समस्या होती क्या है। दोहरी गणना देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ। एक किसान है, ये मेरा किसान है, इसने गेहूँ उगाए, इसने गेहूँ उगाए हैं। अब वो ये क्या करता है, 400 रुपये टन, 400 रुपये पर टन, एक एग्जांपल मान लीजिए, पर टन में ये बेच रहा है, 400 रुपये पर टन में बेच रहा है। किसको बेच रहा है ये, सेकेंडरी सेक्टर। किसको बेच रहा है, ये मान लीजिए एक चक्की वाले को बेच रहा है, ये एक चक्की वाले को बेच रहा है। ये है चक्की, मेरा चक्की वाला पर्सन है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, किसान ने गेहूं बेचे, इसके लिए ये मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है। किसान के लिए ये मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है। किसान के लिए ये अंतिम वस्तु है, किसान के लिए अंतिम वस्तु है। जबकि चक्की वाले के लिए क्या है, चक्की वाले के लिए यही 400 रुपये के गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। क्यों है मध्यवर्ती, ये गेहूं लेगा, गेहूं लेकर के इसको मैदे में कन्वर्ट करेगा। अब ये चक्की वाला क्या करेगा, इसे पीस करके, चक्की में पीस करके आटा बना करके इसका मैदा बनाएगा। अब ये मैदा बनाकर क्या करेगा, ये एक बेकरी वाला, मान लीजिए ये मेरा बेकरी वाला बंदा है जो पापे या ब्रेड वगैरह बनाता है, वो बंदा है, ठीक है। 400 रुपये का गेहूं लेकर के इसने पिसाई करके बेकरी वाले को बेच दिया ये मैदा 600 रुपये टन। एक एग्जांपल, अब ये मत कहना कि 600 रुपये पर टन नहीं आता है, 600 रुपये पर टन या एक किलो मान लीजिए बेकरी वाले को ये बेच रहा है। अब ये बेकरी वाला क्या करेगा, इसको ब्रेड में बदल देगा, इसको ब्रेड में बदल देगा, इसको क्या करेगा, ये ब्रेड में बदल देगा। अब एक चीज़ बताइए, चक्की वाले के लिए ये मैदा अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है। चक्की वाले के लिए ये अंतिम है, इसके लिए ये अंतिम है, जबकि बेकरी वाले के लिए ये मध्यवर्ती है। ये क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। 400 रुपये का किसान ने बेचा चक्की वाले को, चक्की वाले ने 600 रुपये का बेचा बेकरी वाले को, बेकरी वाले ने ब्रेड बना करके 900 रुपये का बेच दिया दुकानदार को, दुकानदार को जो हमारे किराने की दुकान है उसको बेच दिया 900 रुपये का। अब एक चीज़ बताइए, बेकरी वाले के लिए अंतिम है या मध्यवर्ती है। ये बेकरी वाले के लिए अंतिम है और जबकि दुकानदार के लिए ये मध्यवर्ती है, ठीक है। अब दुकानदार क्या करेगा, इसको कस्टमर को बेच देगा, कस्टमर को या उपभोक्ता को बेच देगा 1000 रुपये में, 1000 रुपये में कस्टमर को बेच देगा। किसान ने 400 रुपये का बेचा, चक्की वाले ने 600 का बेचा, बेकरी वाले ने 900 रुपये का बेचा और दुकानदार ने 1000 रुपये का बेचा है। तो अर्थव्यवस्था में कितनी जीडीपी आई है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी आई है 400 प्लस 600 प्लस 900 और प्लस 1000, तो कितनी हो गई, 4 6 10 20 2900 रुपये की जीडीपी हो गई। ये सही है, क्या सही है, बिल्कुल 2900 रुपये की जीडीपी। कितने बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सही है, वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये सब गलत है, ये गलत है। अब 400 रुपये वाली चीज़ लास्ट में आकर के 1000 रुपये की बिक रही है, तो अर्थव्यवस्था में इनकम कितने की हो रही है, अंतिम वस्तु का मूल्य कितना है, अंतिम वस्तु का मूल्य तो 1000 है ना। लास्ट में जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो उस पॉइंट से देखना है अंतिम वस्तु क्या होती है, जो आगे नहीं बेची जाएगी, जिसकी पुनः बिक्री नहीं की जा सकती, वो वस्तु होती है अंतिम वस्तु। अब ये
कस्टमर वस्तु लेकर के आया, अब इसे बेचेगा दोबारा नहीं, इसे यूज कर लेगा, तो ये अंतिम वस्तु है। बाकी इससे पहले जितने भी लोग थे जिन्होंने भी 400, 600, 900 रुपए की जो वस्तुएं खरीदी थी, वो सारी की सारी उनके लिए मध्यवर्ती वस्तु थी। उनके लिए क्या थी? मध्यवर्ती वस्तु थी। तो अब करेक्ट जीडीपी कैसे निकालेंगे हम? करेक्ट जीडीपी कैसे निकालेंगे? यही है मेरी दोहरी गणना की समस्या, कि जब एक वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार लिख लिया जाता है, उस समस्या को दोहरी गणना की समस्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जीडीपी कभी भी करेक्ट नहीं निकल के आती। अब देख लीजिए 400 वाली चीज़ 1000 रुपये की बिके, अर्थव्यवस्था में 1000 रुपये की इनकम हुई है, लेकिन दिखाया कितना जा रहा है? 2900 रुपये। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब इस समस्या से कैसे बचें? पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि दोहरी गणना की समस्या क्या है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जब एक वस्तु के मूल्य की गणना एक से अधिक बार होती है, तो इसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। आप देख भी सकते हैं, एक वस्तु गेहूं का मूल्य 400, फिर उसके बाद 600, फिर उसके बाद 900, फिर उसके बाद 1000, 4 बार एक ही वस्तु का मूल्य काउंट हुआ है। तो क्या ये दोहरी गणना की समस्या है या नहीं है? जी बिल्कुल है। अब इस समस्या से बचेंगे कैसे? इस समस्या से बचने के हमारे पास 2 उपाय हैं। 2 उपाय कौन कौन से? एक है अंतिम उत्पाद विधि और दूसरी है मूल्य वृद्धि विधि। या तो हम क्या करें, सिर्फ अंतिम उत्पाद के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। अब कोई समझदार सा बच्चा मुझे बता दो कि इस पूरे एग्जाम्पल में अंतिम वस्तु कौन सी है? किसान के लिए 400 रुपये अंतिम वस्तु है, चक्की वाले के लिए 600 रुपये अंतिम वस्तु है, बेकरी वाले के लिए 900 रुपये अंतिम वस्तु है और दुकानदार के लिए 1000 रुपये अंतिम वस्तु है। अब मुझे बताइए अंतिम वस्तु कौन सी? अंतिम वस्तु मैंने ये बताया जो आगे पुनः बिक्री नहीं की जाएगी, उस वस्तु को अंतिम वस्तु कहते हैं। तो कस्टमर ने 1000 रुपये की वस्तु खरीदी थी जिसको अब आगे नहीं बेचेगा, तो अंतिम उत्पाद का मूल्य कितना है? सिर्फ 1000 रुपये। तो जीडीपी इज कॉल्ड 1000। अब इसमें क्या करता हूँ, इस विधि में जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है, और अंतिम वस्तु उसके अंतिम उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि क्या वो आगे रीसेल करेगा या नहीं करेगा। ठीक। अब इसका दूसरा उपाय क्या है? मूल्य वृद्धि विधि। इस मूल्य वृद्धि में क्या है, प्रत्येक सेक्टर में हम देखेंगे कि किस सेक्टर ने कितनी इनकम, कितनी मूल्य वृद्धि की है। तो अब हम देखते हैं कि प्रत्येक सेक्टर ने कितनी मूल्य वृद्धि की है। तो सबसे पहले देखिए, किसान ने ही सबसे पहले मूल्य वृद्धि कर रखी है। मान लीजिए इसने कुछ भी खर्चा नहीं किया था, सिर्फ 400 रुपये का गेहूं बेच रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसने पहले कोई खर्चा नहीं किया, 0 रुपये में 400 रुपये ऐड करके गेहूं बेच दिए। तो पहली मूल्य वृद्धि कितने रुपए की हुई? 400 रुपये की, प्लस 400 रुपये का चक्की वाले को बेचा, चक्की वाले ने आगे कितने रुपए का बेचा? 600 रुपये का। तो 600 रुपये का बेचा है और 400 रुपये का खरीदा था, तो चक्की वाले ने कितनी मूल्य वृद्धि की है? 200। तो प्लस 200। फिर उसके बाद चक्की वाले ने बेकरी वाले को बेचा 900 रुपये का और खरीदा था 600 रुपये का, तो 900 माइनस 600 कितनी मूल्य वृद्धि हुई? 300। प्लस करेंगे 300। फिर उसके बाद बेकरी वाले ने दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने कस्टमर को बेचा 1000 रुपये का, खरीदा था 1000 रुपये का बेचा है, 900 रुपये का खरीदा था, तो कितनी मूल्य वृद्धि की है? 100 रुपये की। तो अर्थव्यवस्था में कुल कितने रुपए की मूल्य वृद्धि हुई है? इसका आंसर है 4, 2, 6, 3, 9 और 1, 10, यानी कि 1000 रुपये। अगर हम अंतिम उत्पाद का मूल्य देखें तो भी 1000 है, और अगर सिर्फ मूल्य वृद्धि को देखें तो भी 1000 है। तो राष्ट्रीय आय निकालने का, दोहरी गणना से बचने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम अंतिम वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लें, या फिर हम क्या करें, सिर्फ हर एक सेक्टर ने कितनी मूल्य वृद्धि की है उसी को जोड़ लें, उसको जोड़ लेंगे तो भी हमारी सही जीडीपी निकल करके आ जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मूल्य वृद्धि विधि। इस विधि में केवल वस्तुओं तथा सेवाओं की मूल्य वृद्धि को ही शामिल किया जाता है कि किस सेक्टर ने कितनी मूल्य वृद्धि हर एक वस्तु में की है, मूल्य वृद्धि करके आगे बेची है। यह था हमारी दोहरी गणना की समस्या का पूरा समाधान। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस इसे आगे भी शेयर करें। थैंक यू।